तो एक बार फिर से मार्वल ने कर दिखाया डिले। अब तो कोई हैरानी भी नहीं होती है, ऐसा लगता है कि डिले करने का कंपटीशन चल रहा है 2025 में। और आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि जिन चीजों का बेसब्री से इंतजार होता है वही डिले होती हैं। कहीं इसी वजह से तो हमारी इंडिपेंडेंस नहीं डिले कर दी थी ब्रिटिशर्स ने। इस साल के स्टार्टिंग से ही सिर्फ प्रोजेक्ट के डिले होने की न्यूज आ रही है। पहले स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स, फिर GTA 6 और अब एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स ने भी इस लिस्ट में अपना नाम शामिल कर लिया है। और ऐसा नहीं है कि मैंने इस डिले के बारे में चेतावनी दी नहीं थी। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। लेकिन अब जब ये डिले हो चुका है तो ऑब्वियस सी बात है, एक्सपेक्टेशंस और क्यूरियोसिटी दोनों ही बढ़ रहे हैं कि आखिर क्या एक्चुअल रीजंस हो सकते हैं इस डिले के पीछे। तो यही पता करने के लिए मैंने केविन फेगी को STD कॉल करा। उन्होंने रीजंस तो नहीं बताए, लेकिन ये जरूर बोला कि जिस व्यक्ति को आप कॉल कर रहे हैं वो किसी दूसरी कॉल पर व्यस्त है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं कि किन पॉसिबल रीजंस की वजह से एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स डिले करी गई है, और साथ ही साथ क्या मार्वल GTA 6 से डर गया है। क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे और GTA 6 दोनों एक ही महीने में रिलीज होने वाले थे। तो शुरू किया जाए। तो ऐसा पहली बार होगा कि कोई एवेंजर्स फिल्म हम दिसंबर के महीने में देखेंगे, और ये डिले सिंपली प्रोडक्शन टाइम को बढ़ाने के लिए करा गया है दोनों मूवीज का, क्योंकि अभी तो पूरी कास्ट भी अनाउंस नहीं हुई है। और एक तो इसको कास्ट क्यों बोलते हैं, जितने लोग इसमें हैं उस हिसाब से इसको धर्मशाला बोलना चाहिए। अभी रूसो ब्रदर्स ने सिर्फ उन एक्टर्स के साथ काम करना शुरू करा है जो कि अनाउंस्ड हैं, और इस कास्ट अनाउंसमेंट के बाद ये भी बोला गया था कि अभी ये पूरी कास्ट अनाउंस नहीं हुई है, आगे और भी कास्ट अनाउंसमेंट होंगी। और जो स्केल पर ये मूवी एम कर रही है उसके लिए ज्यादा प्रोडक्शन टाइम तो चाहिए, और साथ ही साथ ज्यादा पोस्ट प्रोडक्शन टाइम भी चाहिए। इससे पहले आई एवेंजर्स फिल्म का अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की फिल्मिंग स्टार्ट हुई थी 2017 जनवरी में और एंड गेम की अगस्त 2017 में, जिसने की ऑलमोस्ट 2 साल बिताए हैं प्रोडक्शन में। तो इस गणित से अगर देखा जाए तो एवेंजर्स डूम्सडे का प्रोडक्शन शुरू हुआ था अप्रैल 2025 में, और वो सेट थी मई में रिलीज होने के 2026 में। तो इस फिल्म को 1 साल से कुछ अधिक टाइम मिलता तो कोई चांस ही नहीं था इस मूवी का मई में रिलीज होने का, और वो भी तब जब एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से 1x मेरा मतलब 2x ज्यादा है। और पता है, इस डिले से मार्वल शायद अपनी 2020 से चली आ रही एक प्रॉब्लम को भी फिक्स कर लेगा। नहीं, मैं जबरदस्ती फीमेल कैरेक्टर को इंक्लूड करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बैड VFX की। Oh my God, bro. Oh, hell. एंड गेम के बाद से ही मार्वल मूवीज के VFX में वैसे ही गिरावट आई है जैसे कि टर्की के टूरिज्म में गिरावट आई है पिछले कुछ दिनों से। तो मान लो अगर एवेंजर्स डूम्सडे को सिर्फ 1 ही साल मिलता रिलीज होने के लिए, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिनेरियो यही बनता कि ये लोग 6 महीने में शूटिंग खत्म कर लेते हैं, उसमें VFX आर्टिस्ट गधों की तरह काम करते हैं, लेकिन तब भी हमें VFX के नाम पर ये मिलता। ये तो टट्टी है। और ये जो डेट डिसाइड करी गई है ये कोई लूडो खेल के नहीं निकाली है, इसके पीछे साइंस है, डिज्नी का साइंस है। चलो बताओ, टाइटैनिक, अवतार, स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकन और अवतार वे ऑफ वाटर, इन सब में क्या कॉमन है? अपार्ट की इन मूवीज ने 2 बिलियन कमाए बॉक्स ऑफिस पर, वो ये है कि ये सारी मूवीज दिसंबर में रिलीज हुई थी, और बहुत कम ही ऐसी मूवीज हैं जिन्होंने 2 बिलियन का मार्क टच करा है। MCU की मूवीज को हटाकर मैं बात कर रहा हूँ। इवन अगर MCU की भी बात करें तो जो लास्ट MCU की मूवी दिसंबर में आई थी वो थी स्पाइडरमैन नो वे होम, एंड गेस कि उस मूवी ने कितना कमाया होगा? तो देख रहा है विनोद, एवेंजर्स डूम्सडे को दिसंबर में रिलीज करके प्रॉफिट डबल करने की कोशिश कर रहा है डिज्नी। IPL 2025 चल रहा है, इस शानदार मौके को मिस मत करो। पैसिव इनकम के लिए 1x बेस्ट है, मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन, कैश आउट फीचर और 24/7 सपोर्ट। डर लगता है बेट में हारने का? 1x का रिस्क फ्री बेट ट्राई करो, $10 तक बेट करो और हारने पर पैसा वापस, 0 लॉस और ज्यादा फायदा। अभी रजिस्टर करो मेरे प्रोमो कोड BAILEY1 से और 65,000 रुपीज का बोनस मिलेगा। लिंक और प्रोमो कोड पिन कमेंट में है। ये इजी मनी का चांस मत छोड़ो। और जब से बॉब आइगर की घर वापसी हुई है डिज्नी के CEO के रोल में, तब से मार्वल ने फिर से क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस करना शुरू कर दिया है। और ये बात अभी रिसेंटली थंडरबोल्ट के एक इंटरव्यू में ही आइगर ने बोली है। तो इंस्टेड ये 2 महीने में 2 बड़ी स्केल की मूवीज रिलीज करें 2026 में, इससे बेहतर है कि 6 से 7 महीने के गैप पे हो वो मूवीज रिलीज। क्योंकि देखो 0.25 XP पर मूवी देखने में समय भी तो लगता है ना। और इस डिले से सबसे ज्यादा फायदा पता है किसको होगा? खुद डिज्नी को। अगर ये फिल्म 1 मई 2026 को रिलीज होती तो ये क्लैश करती डिज्नी की दूसरी सबसे बड़ी फ्रेंचाइज जो कि है स्टार वॉर्स, जिसकी एक मूवी आ रही है 22 मई 2026 को, द मैंडेलोरियन एंड ग्रूगू। जी हाँ, इसमें भी पेड्रो पास्कल हैं। आजकल वो हॉलीवुड के अमन सिन्हा बने हुए हैं। हम हर जगह हैं,
और आखिरी बार जब MCU और स्टार वॉर्स आमने सामने आए थे तो स्टार वॉर्स के लिए कुछ सही नहीं रहा था। तो जो स्टार वॉर्स के फैंस हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि वो मई के महीने में मैंडलोरियन एंड गुरगु देख सकते हैं और दिसंबर के महीने में एवेंजर्स डूम्सडे देख सकते हैं। सबका साथ सबका विकास। और इस डिले से MCU मूवीज में सबसे बड़ा गैप देखने मिलने वाला है फर्स्ट फेज के बाद, जहां अब फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप के बाद हम सीधा नेक्स्ट ईयर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देखेंगे। अब ऐसा हो सकता है कि मार्वल इस ऑलमोस्ट एक साल के बीच में जो गैप है उसमें शायद कोई मूवी अनाउंस कर देगी, बट वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है। अब आते हैं मेन बात पर कि क्या GTA 6 से मार्वल डर गया है। तो देखो, मार्वल और रॉकस्टार दोनों अलग कंपनीज हैं, लेकिन दोनों ही एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं और GTA 6 का वेट लोग पिछले 10 सालों से कर रहे हैं और जब भी ये गेम रिलीज होगी तो ये रिकॉर्ड और वॉलेट दोनों तोड़ देगी। और मैं तुम्हें बता दूं कि जितने बजट पर GTA 6 बना है उतने में सारी एवेंजर फिल्म्स बन जाएंगी और एक दो आयरन हार्ट की एपिसोड्स भी। GTA का फैन बेस बहुत बड़ा है और मोस्टली ये 18 से 32 साल के लोग हैं और ये वही हैं जो मार्वल मूवीज भी देखते हैं। तो फैंस थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर हो सकते हैं कि किसके साथ जाएं, क्योंकि GTA 6 एक-दो साल के लिए PS5 और Xbox एक्सक्लूसिव रहने वाला है। तो जिनके पास कंसोल्स हैं सिर्फ वही खेल पाएंगे। इस वजह से कंसोल्स के भी सेल्स बढ़ेंगे। तो जो पहले 60,000 का कंसोल लेगा उसके बाद GTA 6 जो कि अराउंड 8,000 के आसपास तो जरूर आएगा। तो हाथी और उसका चारा दोनों ही महंगे हैं। तो अगर कोई इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो मूवी जाने से पहले 2 बार तो जरूर सोचेगा। और दूसरी बात कि जब GTA 6 रिलीज होगा तो पूरे इंटरनेट पे सिर्फ उसी की बात हो रही होगी। मूवी रिव्यू करने वाले भी GTA के बारे में बात कर रहे होंगे। तो एवेंजर्स डूम्सडे की मार्केटिंग पर भी फर्क पड़ सकता है। GTA 6 के आने से एक कल्चरल सुनामी सी आ जाएगी। तो बेहतर यही है कि थोड़ा सा डिले कर लेते हैं, क्योंकि जंग में सही वक्त रहते पीछे कर लेने चाहिए घोड़े, वरना मई के महीने में लग जाएंगे। So that's it for this video। अब मैं जा रहा हूँ वॉर 1 और वॉर 2 में डिफरेंस पता लगाने। अब अगर तुम ये जानना चाहते हो कि क्या बेलेरिना जॉन विक को जॉन विक की फ्रेंचाइज से रिप्लेस कर देगी तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो। और अगर तुम ये जानना चाहते हो कि क्या सुपरमैन $1 बिलियन कमा पाएगी बॉक्स ऑफिस पे तो राइट वाली वीडियो देखो। अब मैं मिलूंगा तुमसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।